शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स का। फ्रेंड्स, मैंने ये जो मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, जो दौर चल रहा है या टाइमिंग चल रहा है, कुछ भी ले लीजिए, इसी के ऊपर देखिए लगातार मैं इसी सीज़न को क्या क्या हो सकता है, कैसे आप लोगों का बर्ड्स को आप खुद बचा पाओगे, इसी के ऊपर लगातार हम वीडियो डालते रहे हैं। आज का भी टॉपिक मैंने वैसे ही चुना जो समर कोल्ड एक बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण कोल्ड है, मतलब सर्दी जुकाम बुखार ऐसे कुछ, क्योंकि ये हो ही सकता है। ये भी निर्भरशील है आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी क्षमता कैसे है। जैसे देखिए मेरे जो सेटअप है, अभी रोज़ हम स्प्रे से नहा रहे हैं, स्प्रे गन से नहा रहे हैं, या वो लोग खुद भी नहा रहे हैं जब प्लेन पानी में, या एलोवेरा का पानी या नीम पानी जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ देखिए, वो लोग मेरा बर्ड्स कभी मेडिसिन वाला पानी से, अगर मान लीजिए मैं भी ग्लोनाइन दे रही हूँ कभी कभार, तो उसमें नहाएगा नहीं, क्योंकि स्मेल से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बर्ड्स को हैबिचुएट है, अब हैबिट है, अब अलग सा पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो नहाने के लिए, तो उसका एक ब्रेन में एक चीज़ आएगा जो ये नहाने के लिए, खाने के लिए है। तो हर चीज़ में बर्ड्स को एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जो कोई भी बर्ड्स को घर में रख रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस कितना भी हो या नॉन एक्सपीरियंस हो, उसको हल्का से मत लीजिए। उन लोगों का भी बुद्धि क्षमता नेचर ने उन लोगों को भी दिया है हिसाब से। जैसे हम लोगों को जितना बुद्धि है, ब्रेन का जितना हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। जैसे टेम बर्ड को ही ले लीजिए, वो टेम कैसे होता है? अगर उसका ब्रेन का मेमोरी ना होगा तो कैसे वो अपने कमेंट्स को फॉलो करता है, कमेंट्स को उसको पकड़ के आगे बढ़ता है बड़ा होते भाई। तो इसीलिए एक बात हम बोलना चाहेंगे, बर्ड्स को हल्का से मत लीजिए। उन लोगों का भी बुद्धि है, उन लोगों का भी सब कुछ है जो हम लोगों का है, थोड़े बहुत है लेकिन है। तो चलिए, समर कोल्ड क्यों होता है? देखिए, अभी इतना गर्मी के मौसम में बर्ड्स नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, प्यास लग रहा है, तो इसी से जिसका इम्यूनिटी डाउन में होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कोल्ड गर्म काल में जो सर्दी जुकाम होते रहते हैं वो होने जाए। जैसे हमको ही ले लीजिए, मेरा को क्या होता है, गर्मी के सीज़न में अभी इस साल नहीं हुआ, शुरुआत के टाइम पे मैं दिन में 4 बार नहाता हूँ। मैं खुद के बारे में 4 से 5 बार नहाता हूँ। तो इसी दौरान मान लीजिए कहाँ पे गए हैं, फार्म विज़िट है या बाज़ार गए हैं, कुछ भी, मैं आके ही थोड़ा सा फ्रिज का पानी पीता हूँ। इतना गर्मी मेरे को इतना पसंद नहीं है, गर्मी का सीज़न। तो इसमें क्या होता है, थोड़े शुरुआत में सर्दी गर्मी मेरे को हो जाता है, लेकिन इस सीज़न में नहीं हुआ। लगता है तो नहीं होगा, हो भी सकता है। फिर सारा जो सीज़न है, विंटर सीज़न में, समर में या आपका रेनी सीज़न में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, शुरुआत में होता है। और गर्मी या बारिश जब जा रहा है, वर्षा, तब एक बार होता है। वैसे ही ये एक मेरे शरीर का एक नियम है। आप लोगों को भी कहे शायद ऐसे होता होगा, लेकिन आपके बर्ड्स का जो है इधर उधर भाग रहा है, चुपचाप हाँफ रहा है या पानी पी रहा है, नहा रहा है, आप खुद उसको स्प्रे गन से नहा रहे हो या वो खुद नहा रहे हैं, इसी से सर्दी लग सकता है, बुखार आ सकता है। इसी दौरान नेचुरल जो उपचार है बहुत सारे हैं, बहुत सारे के भीतर एक दो का ही हम बात करेंगे। जैसे अदरक का पानी और तुलसी। जैसे अभी देखिए, इतने गर्मी सीजन में मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए। बर्ड्स अभी भी तुलसी खा रहे, क्योंकि उसका हैबिट है। तुलसी खाने से जो न्यूट्रिशन उसके बॉडी में जाता है और इम्यूनिटी पावर, और वो भी एक एंटीबायोटिक है, वो भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी है। तो शरीर में मेरे हर कोई जो बर्ड्स है, कनूर से लेके कोई भी, कनूर भी अब दिखाएंगे आपको, क्लिप को देख लीजिए, फिर बात करते हैं।
तो आप लोगों ने क्लिप को देखा, देखिए ये नियम है। इतना लोग क्या सोचते हैं, इतने गर्मी में तुलसी नहीं देना चाहिए। पॉटी भी सही है, लीवर भी सही है, डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी को अब जैसे अपने मतलब जैसे होता है ना, शरीर नियम का दास नहीं है। शरीर को जैसे अभ्यास करवाओगे शरीर अपना वैसे ही होता रहेगा, मतलब वो बनता रहेगा। वैसे ही मैंने हर बार्स को कुछ मतलब नेचुरल हैबिट से रखा है। इसी दौरान इसी कारण इतना सारे जो प्रॉब्लम्स गर्मी के सीज़न में, चाहे वो गर्मी के सीज़न हो, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ये मत समझ लेना जो मैं खुद को बार्स के ऊपर दिखा रही हूँ, जो मैं कर नहीं, ऐसे नहीं। हम जो करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर ये हम मेरा हर चीज़ में बोलने का एक ही मकसद है, अगर मेरे बार्स का ये हो सकता है, आपका क्यों नहीं? आप भी ट्राई कीजिए। मैं छोटे अगर सेल्फ फीडिंग बेबी जब शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता खाना सीखता है, उसको भी हम उसको तुलसी और नीम खाना सिखाते हैं, या कोई भी सॉफ्ट फूड हो, आहिस्ता आहिस्ता खाने में सीड्स बाद में, पहले सॉफ्ट फूड सीखता है। मेरे इधर एक ब्रीडर है, बहुत मतलब नॉलेज है, नॉलेजेबल ब्रीडर है, ऐसे नहीं है कुछ भी, बहुत ही नॉलेज है रखता है। उसका भी मतलब फार्म में मतलब प्रोफेशनल तो है, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल नहीं है जो आज के डेट में क्या होता है, बच्चा सेल्फ फीडिंग में नहीं आता है, पैसा के कारण बेच दिया जाता है। तो आपके घर में वो जाके मरे, या आप खुद खाना हैंड फीड में लो, या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मिल गया तो हो गया। यही आज का डेट में एक सोच है। लेकिन उसके साथ हर रोज़ नहीं, सप्ताह में 2-3 बार बात होता है। उसका भी बार्स पहले सॉफ्ट फूड खाना सीखता है, काटना सीखता है। तो ये होना चाहिए हर किसी के, जो आप लोग मेरे वीडियो देख के सीखते हो, ये पहले ये इसको प्रोसेस में लाओ, देखिएगा आपका बार्स का हेल्थ इशू कभी नहीं होगा। सीट्स में जितना रवि रखे, अब इतना फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, कितना भी बड़े वीडर कुछ भी बोल दे, अपने बातों से या अपने सोच से भटकिए मत। जो कर रहे हो अगर वो सही है, उसी से आगे बढ़ो, क्योंकि ये कोई मतलब मटन नहीं है जो 750-750 रुपये का किलो है। हर आपका गली में, मेरे गली में, मेरे बाज़ार में, आपके उधर जहाँ पे रहते हो उस बाज़ार में, एक कस्टम ऑफ चीज़ है। लोग इस फील्ड में भटक मतलब आपको गलत दिशा दिखाने के लिए एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, सच बात बोल रही हूँ। क्योंकि आप लोगों के फ़ोन कॉल से ये पता लगा सकता हूँ मैं, जो कुछ भी हो रहा है उसी के हिसाब से। मतलब सब कोई जैसे बोला, हर कोई नॉलेज रखता है, चाहे वो रॉन्ग हो, गलत हो। अगर उन लोग हम लोगों के साथ बात करें, हम लोगों को सारा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बात तो करूँगा हाँ हूँ करके, लेकिन हमको जो करना है वही करेंगे। लेकिन आप लोग अगर बिगिनर हो तो भटक जाओगे, जो शायद सही इतना बार से, क्योंकि आज के डेट में एक सोच है, ये भी जान लीजिए। आपके पास मान लीजिए एक मैकाऊ है, आप कितना भी आपका नॉलेज ना है या ना है इसमें नहीं है, आप एक बड़े ब्रीडर बन जाते हो। आपके पास है मान लीजिए 100 पेयर लवबर्ड्स है, 50 पेयर कनूर है, नॉलेज नहीं है, लेकिन एक अब बड़े ब्रीडर बन जाते हो। तो आज के डेट में एक आम बात हो गया। तो लिए इस लोगों से बचिए। ब्रीडर वही है जो सही से अपने क्लैच को बचा सकते हैं। हम लोग तो शुरुआत में जीवन में सिर्फ इस फील्ड में नहीं, पूरा ज़िंदगी तो एक गेम जैसे है ना, तो हर गेम में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसी से हम लोगों को सीखना चाहिए, जो क्या गलती हमने किया, क्या गलती हो सकता है, या हर चीज़। जैसे देखिए, हर वीडियो यूट्यूब में डालने के बाद, मैं यूट्यूब से मेरा खुद का वीडियो अलाउ नहीं है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन ऑफलाइन में या हार्ड डिस्क में जो वीडियो है, मैं खुद को देखता रहता हूँ, खुद को सुनता रहता हूँ, जो इधर क्या मैंने मिस किया, क्या और बोलना था। अगर गलत कुछ मतलब मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल देता हूँ, देखिएगा कट कर देता हूँ। तो ये होना चाहिए। वैसे ही समर सीजन में हम दूसरे ट्रैक में चले जा रहे हैं। समर कोल्ड एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, कभी भी आप ध्यान में रखो, मतलब रख नहीं पाओगे तो समर कोल्ड हो सकता है। समर कोल्ड का लक्षण क्या है? बार्स आपका सुस्त पड़ जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, अपने चोंच को फेदर में घुसा के बैठे रहेंगे, खाना पीना थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे, बॉडी भी हल्का हो सकता है, क्योंकि खाने से ही सब कुछ है, न्यूट्रिशन जो कुछ भी जाता है। और फेदर को फुलाएंगे, ज़्यादा मतलब खिटखिटा ऐसे महसूस करवाएंगे आपको, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो उसी को बार्स को पकड़ के उसको
पैर का टेम्परेचर ज़रूर देखिए। दोनों लक्षण है बार्ड्स को, एक तो हम बोल दिया है, एक बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। बार्ड्स को बुखार हुआ कि नहीं, बहुत दिनों से स्टडीज़ करके मैंने जाना। जैसे डॉग में अगर बुखार होता है तो ये जो नाक है ना, नाक के इधर सूख जाता है। कोई भी बीमारी होता है नाक सूख जाता है, टेल जो उसका नीचे चले जाते हैं, ये लक्षण है। वैसे ही बार्ड्स का हम लोग पैर में चेक करते हैं और एक बॉडी में पोर्शन है जिससे हम लोग पता लगा, मतलब हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, पता लगा सकते हैं ये बुखार में है, सर्दी जुकाम हुआ है, बॉडी से देखकर। ये हम बताएंगे नहीं। बाकी आप बार्ड्स को लीजिए, बॉडी टेम्परेचर से अगर पैर का टेम्परेचर ज़्यादा, कभी कभी ये भी होता है, बुखार एक सिम्टम होता है, मेन चीज़ कॉफ जम जाता है। तो कॉफ अगर जम जाए तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी देखिएगा बार्ड्स आपका हाँ मतलब मुंह हाँ करके सांस ले रहे हैं। कभी कभी गर्मी के कारण भी हो सकता है, कभी कभी बुखार मतलब सर्दी भीतर लंग्स में जम चुका है, इसीलिए उसको सांस लेने में सांस का जो नाली है उसी कोड़ चुके हैं, इसीलिए ऑक्सीजन जितना पास होना चाहिए वो नहीं पास कर पा रहे हैं। तो इसी कारण इस टाइम पे आपको कुछ अलग मतलब नेचुरल जो केयर है, अदरक का पानी थोड़े हल्का, एक दिन में या 2 दिन में, मतलब 2 इतना सुबह में दे सकते हो 9 साढ़े 9 बजे से पहले, दोपहर में मत दीजिए। और शाम को मतलब आप मतलब मान लीजिए सूर्यास्त के साथ साथ आपका सेटअप अगर ऑफ नहीं होता है तो उस टाइम पे दे सकते हो। अदरक क्या करते हैं, शरीर को इम्यूनिटी को बढ़ाते रहते हैं और ये सारी चीज़ों को गला देते हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया हो गया। उसके साथ साथ अजवाइन का पानी, अजवाइन का मतलब बंगाली में हम लोग जिसको जुआन बोलते हैं, उसका पानी भी थोड़ा सा बॉयल करके, बार्ड्स के अनुसार बॉयल करो या उसको पानी में सारा रात भिगो के दो, क्योंकि उसके नेचुरल जो डाइजेशन है और नेचुरल जो खाने का इच्छा है, इम्यूनिटी है, सब कुछ में काम करते हैं। मतलब कितना भी बुरा डायरिया हो, अजवाइन को अगर सही तरीके से अगर आप दे पा रहे हो तो इतना जान लिया, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता जाएगा। इसी दौरान बार्ड्स का अगर मान लीजिए आपका बुखार हो चुका है तो फिर भी वो नहा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। बार्ड्स अगर वो महसूस करें हम नहा सकते हैं तो ज़रूर वो नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे। ये हम स्टडीज़ करके बोल रहे हैं, स्टडी करके बोल रहे हैं। कुछ बार्ड्स को देखे मैंने नहाने का पानी दिया, आज ही की बात बोल रही हूँ, आज का नहीं, आज तो आप लोग वीडियो दे रहे, कल का बाद उतर के नहा लिया। कुछ बार नहाया नहीं क्योंकि उसको पकड़ के तुरंत देखा, जो उसका प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन इच्छा नहीं है। शाम को मतलब मेरा जो हैंडटेम बार्ड है उसको बात बोल रहे हैं, शाम को मतलब जब हम 5 साढ़े 5 बजे मेरे सेटअप को ऑफ करते हैं, उसी टाइम पे थोड़ा सा पॉट में पानी दिया, उस टाइम पे नहाया। तो इसीलिए उसका भी मूड है, मन है, कब क्या करेंगे इसका भी ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर वो नहा रहे हैं तो खुद को फ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको रोकिए मत। नहाने से भी कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब तो होता है, क्योंकि उसको तो जैसे हम लोग नहाते क्या है, गमछा या ऐसे टॉवल से खुद को स्पॉन्ज कर लेते हैं, लेकिन बार्ड्स का क्या है, नहाने के बाद फेदर को ऐसे झटका देते हैं तो जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो गिर जाते हैं, बाकी पानी बॉडी में सूख जाते हैं। इसमें समर सीजन में अगर खुद नहा रहे तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये तुलसी और अदरक का पानी ज़रूर दीजिए। पहले मैंने अदरक बोला, अभी हम तुलसी भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा गलमोरीच जिसको काला मिर्च बोला जाता है, उसको भी थोड़ा सा करके डालिए, इसमें उसको आराम भी मिलेगा और सर्दी भी गलने लगेंगे। एलोपैथिक का हम बात नहीं बोलेंगे, फिर भी हम इस ट्रेंडिंग में मतलब इस वीडियो में एंड पे बोल देंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को होम्योपैथिक सही ना लगे तो एलोपैथिक में जा सकते हो। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं इस टाइम पे, एकदम जड़ से उसको निकल देते हैं। एकोनाइट 30 अब लोग जानते हैं उसका नाम, बहुत बार हम बोल चुके हैं। जेल्सिमियम 30, इपोटोरियम 30, ये तीनों मेडिसिन को ज़रूर आप कितना डोजेज है हमको पूछ लेना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन आते हैं तो, नहीं तो तीनों को मिला के भी दे सकते हो। मतलब सारा दिन में 3 बार आपको देना पड़ेगा, सुबह में, दोपहर में, और ऐसे आप जो आपका जो मतलब सेटअप ओपनिंग एंड सेटअप ऑफ के बीच में जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से भाग कर लीजिए। तीनों को एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग दे सकते हो, इसमें आप लोगों का सोच क्या आप लोग करोगे। ये तीनों मेडिसिन आपको 15 डेज़ तक चलाना पड़ेगा।
मिनिमम 7 डेज़ या 5 to 7 डेज़ रिलीज़ होते रहेंगे, मतलब बार्ड्स को रिलीफ मिलता रहेगा। उसके साथ साथ नेचुरल केयर और भी है। आप गार्लिक का पानी, नेचुरल केयर गार्लिक का पानी भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब रोशन पानी में सारा रात भिगो के, छोटा छोटा टुकड़ा करके भिगो के वो पानी अगर प्रोवाइड करे तो जमा हुआ जो कोल्ड है, मतलब सर्दी है, उसको भीतर से निकल देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीज़ में फ्रेंड्स, जैसे होम्योपैथिक में एक मेडिसिन में बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं। जैसे जेलसी में हम स्किन पे भी सांस लेने में की प्रॉब्लम अगर होगा तो जेलसी में हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे। उसके साइड एकोनाइट का सपोर्ट, उसके साथ इपोटोरियम पाथ 30 का सपोर्ट, ये दोनों मिला के आपका ये तीनों मिला के आपका जो प्रॉब्लम से तो होम्योपैथिक से सॉल्व होगा। किंतु नेचुरल में भी बहुत सारे चीज़ है जो एक डिजीज़ में नहीं, बहुत सारे साइड में काम करते हैं। तो अदरक, तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा गोलमरीच का ज़्यादा मत प्रोवाइड कीजिए, उसके शरीर का हीट बढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत देखिए, कोई भी, मैंने कभी भी जो कुछ भी हम लोगों को पूछते रहते हो, मैंने खाने में कुछ ऑफ नहीं दिया, मैं खुद भी कर रही हूँ। एक फूड भी चल रहा है, चिकन फूड भी चल रहा है, मतलब जाबा को, और बाकी सभी को एक फूड, सप्ताह में 2-3 बार एक फूड, वेजिटेबल्स, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ऑफ नहीं किया, लेकिन क्वांटिटी में कम कर दिया। हाँ, जिस घर में अभी भी बेबी हुआ है, मतलब मैंने खुद हरी मटकी को खुलते खुलते, देखिए मेरे घर में नेचुरली ब्रीड होता है। मैं कभी मेडिसिन के माध्यम से जो हम विटामिन देंगे, कैल्शियम देंगे, फिर वो मूड पे आएंगे, फिर ब्रीडिंग करेंगे, नेचुरली होता है। क्योंकि मेरा खुद का जो फूड है उसी से आप लोग खुद ही जो लेके यूज़ कर रहे हो, खुद ही देख रहे हो, मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए मटकी खोलते खोलते एक ले कर दिया, तो जम भी गया था, जिसको फेंका नहीं, क्योंकि हमको पाप लगता है। एक मान लीजिए इनफर्टाइल डे में तो फेंक के अब निकल देगी, लेकिन बेबी का जन्म हो तो इतना क्षमता मेरे पास नहीं है, या सोच भी नहीं आता है जो इस जमा हुआ बेबी को हम फेंक दे, क्योंकि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है, मेरे आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए अब खुद देखिए, ना बार्ड्स का मतलब ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ खाने का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको भी जानना पड़ेगा आपका बार्ड्स आपके साथ, आपका बार्ड्स के साथ आपका रिलेशन कैसे है। अगर रिलेशन सही है तो आप पकड़ लोगे वो डिप्रेशन में है या कुछ प्रॉब्लम में है, उसी के हिसाब से आप नेचुरल या होम्योपैथिक केयर करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से निकल पाओगे अपने बार्ड्स को। लास्ट में हम बोल लेंगे, अगर आपका ऐसे जो प्रॉब्लम हुआ है तो कैल्पल 250, पैरासीटामोल, उसके साथ साथ एजिथ्रोल 100-500 मत यूज़ कर दीजिए। उसके साथ साथ कोई भी प्रोबायोटिक मेडिसिन, हर कोई ह्यूमन का बोल रही हूँ, ना वेट का नहीं बोल रही हूँ, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सपोर्ट रखिए। ये तीनों मिला के डोजेज अलग अलग होगा, पूछ लेना। लीटर पानी में क्या होगा ये हम व्हाट्सएप में पूछ लेना। ये एलोपैथिक का ट्रीटमेंट 5 to 7 डेज़ के भीतर रिलीफ हो जाएंगे, लेकिन प्रोबायोटिक और विटामिन का सपोर्ट ज़रूर रखिए। होम्योपैथिक में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये जो तीनों मेडिसिन आप डाल रहे हो, उसके साथ साथ 2 दिन बाद से अल्फ़ा या अश्वगंधा क्यू को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी को और बूस्ट कर देंगे और प्रॉब्लम जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। समर कोल्ड बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अगर पकड़ ना पाओ तो बार्ड्स एक्सपायर भी कर सकते हैं, खाना पीना छोड़ सकते हैं। खाना पीना बार्ड्स, कोई भी बार्ड्स छोड़ दे, ज़्यादातर लव बर्ड्स में ये प्रॉब्लम होता है, एक बेला अगर ना खाए तो सिनाटाल में चले आते हैं। फिर भी कुछ बार्ड्स ऐसे होता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आपका बार्ड्स प्रॉब्लम में है तो इतना फॉलो में रखिए आपका बार्ड्स खाना पीना कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे करके अगर बार्ड्स को केयर करोगे तो एक बार्ड्स नहीं मरेगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। क्योंकि किसी का हम फ़ोन के नहीं बात कर रही है व्हाट्सएप में, जो नहीं मैंने नहीं बोला, ये वीडियो के बोल रहे हैं, दम है इसीलिए बोल रहे हैं। और जब प्रॉब्लम हो चुका है उसी टाइम पे सही से केयर करना सीखिए, तभी जाके आप उसको निकल पाओगे उसी प्रॉब्लम से। तो कुछ दिया हुआ जो नीचे दिया हुआ नंबर से कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार।